ब्रेक स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुचंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखिबा राज्य राजनीतिर कथा या परे देखिबा जे सांसद मानकर एक प्रतिनिधि मंडल विभिन्न देश को गस्त करुछंती ऑपरेशन सिंदूर सफलता विषय रे उजागर करबा पई तबे एहा को नहीं अनेक प्रतिक्रिया रहिछि आकु मध्ये हम देखिबा एवं एहा परे देखिबा राहुल गांधींकर वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को नहीं प्रतिक्रिया को नहीं राजनीतिक प्रतिक्रिया रही है शेष में देखा बिहार राजनीतिर कथा तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। तेज प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा तेज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भाजपा सरकार रे विभिन्न समय जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम होता है तेज आज मुख्यमंत्री 10म जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम रही 1000 रु अधिक अभियोग आसीथिबा बेले मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद अनेक मंत्री उपस्थित रही यार शुणाणी करथिले समाधान होइथिला अनेक अभियोग समाधान जारी रही तेज अंपटे यहाँ नहीं प्रतिक्रिया रखी मंत्री नित्यानंद गंड से कहते राज्य सरकार को वर्षे पूरा जाऊँगी अवसर में राज्य सरकार लोकों कौन 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 करेंगे तार हिसाब निकास हो एथपाई प्रक्रिया जोरदार जारी रही अंपटे राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी कहते जेहेतु जनतांकर प्रतिनिधि तेणु जनतांकर दुख सुख बुझा और से निकटतर होगा उचित तेणु जन अभियोग शुणाणी एक एभली कार्यक्रम जो अनेक लोक आसी था निजर अभियोग आनी था अभियोग समाधान होता है अंपटे कांग्रेस विभिन्न जो नेता मानक विभिन्न दायित्व मिलवा परे ताकू नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती विधायक मंगू खिल से नहीं खुशी व्यक्त करने सह 2029 रे राज्य रे कांग्रेस सरकार आसीबो बोली मध्य दाबी करिछंती अन्यपटे वरिष्ठ नेता सुरेश राउतराय मध्य कहिछंती जे एआईसीसी एवं पीसीसी जहा कहिबे मो पई बेदरगार तबे एथि सहित कांग्रेस ही तांको रक्त रे रहिछि एवं कांग्रेस सहित से सब बेले जड़ित अछंती बोली निज प्रतिक्रिया रे कहिछंती अन्यपटे आईन मंत्रींकर बड़ प्रतिक्रिया रहिछि से कहिछंती राज्य रे कोनोसी बांग्लादेशी रहि परिबे नाही नै चिन्हट प्रक्रिया मध्य आरंभ होई जाय बांग्लादेशी मानक चिन्हट करने विभिन्न एजेंसी सहित जोगाजोग रही खूब शीघ्र एक प्रक्रिया शेष होगा राज्य बाहर कर कार्यक्रम आम सरकार रो निरंतर भाव में चालू आसुअछि। आज हूँ 11तम अभियोग शुणाणी 10टी तारीखर अभियोग शुणाणी भुवनेश्वर ही करा जायछि एवं गोटे अभियोग शुणाणी संबलपुर रे गत थर करा जायथिला। गत संबलपुर जो अभियोग शुणाणी करा जायथिला सेथिरे 1000 पंजीकृत हैला परे मध्य अणपंजीकृत अभियोग एवं दरखास्त अनेक गुड़े आसीथिला पाखापाखि प्राय 1400 आसीथिला एक्स्ट्रा ताकु मध्य आमे से अभियोग गुड़िक ग्रहण करलु एवं तांकर विचाराधीन केस अछि ता भितर अधे विचार सरलाणी आउ किछि गुड़िक चलीछि। आज मध्य हजारे जनकर अभियोग को पंजीकृत करा हिछि वर्तमान मध्य चालू अछि तांकर अभियोग शुणाणी कार्यक्रम। आज 6 जन आम मंत्री परिषद वरिष्ठ सदस्य से उपस्थित अछंती पाखापाखि 20 रु 25 जन अधिकारी मध्य उपस्थित अछंती। आज आम जो यूनिट 2 जो आमर स्कूल थिला ये स्कूल रो कैंपस रे आज आम करूछु जेहेतु ये कैंपस मध्य स्कूल पाई बंद अच्छी एवं आमको यहाँ गोटे पाखला रेलवे स्टेशन एवं टाउन बस ये पाइबा सुविधा हे प्रकार करूँ एवं लोक मैंने आसुंच खरा टी प्रबल होता कारण किसी लोक कष्ट पाँच से अनुसार आम सका आज 8:30 पाखापाखि ये आम ग्रीभांस आरंभ मोटामोटी आज भी अनेक गुड़ाए दिव्यांग एवं किसी पेसेंट से मध्य चिकित्सा अधिक करने जमी निमांस को जीवाई किंबा बाहर को जीवाई से अनुरोध कर देखो ये कथा गुड़िक तो विषय वस्तु निश्चित भाव में एनआईए तार संपूर्ण भाव में दायित्व नहीं से कथा को नौची लिंक जी बाहर से समस्त को निश्चित भाव में तदंत परिसरभुक्त कर जो मैंने दोषी से निश्चित भी कठिन दंड दंडित हेबे जो मैंने पड़ोसी राज्य कहीं भी गुप्तचरगिरी करंतु किंबा से सहायता भी करंतु कौन सी कथा को छड़ा जीव ना से बाबद आहरी स्पष्टता आसो एपर्यंत से स्पष्टता ना आलोचना एभली भाव में किसी शुणा मिलूँ बाहर
किंतु से बाबद भी स्पष्टता आसिले निश्चित भाव से आम भल हम एवं जो विभिन्न प्रकार जो धरतु देश प्रति राज्य प्रति थ्रेट थी विषय गुड़ी को सीधा सड़क भाव में इन्वेस्टिगेशन परिसरभुक्त कर सहायक बांग्लादेश से बाबद प्रक्रिया आरंभ होईची मु अतीत भी कही आम बहुत शीघ्र से बाबद जाऊँ से बाबद प्रक्रिया आरंभ होईची आमे भी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट माने आमे भी चेष्टा करिया आरंभ करिछु से प्रक्रिया को जे कोनोसी बांग्लादेशी नागरिकों को एटी जो एजेंसी माने काम करछन्ती से माने तांका काम रे नियुक्त न करंतु तंकर ये सब प्रकार प्रक्रिया आरंभ होईची चिन्हट प्रक्रिया भी आरंभ होवार समय आसीची एवं से देखंतु गणतंत्र रे राज्य सरकारंकर हजारे भूमिका थाए से भूमिका मानक भितर लोकंकर धन जीवन रक्षा करने ठारू आरंभ करी अंचल विकास पर्यंत लोकंकर आर्थिक मानदंड को सुदृढ़ करने पर्यंत गरीब कल्याण योजना लोकंकर द्वार देश में पहुँचा पर्यंत ये सबू भितर सबुठार महत्व काम होची जे जो माने सरकार रे अछंती से माने निजको लोक मानकर सेवारे उपलब्ध करिबा समाज रे मनुष्य समस्या रो सामना करी थाए एवं बहुत समस्या सेवानकर न्याय संगत अधिकार सांगरे संपर्क अछि तेणु जो समय कौनसी व्यक्ति संविधान रो कौनसी अधिकार रो वंचित हुए किंबा कौनसी अन्यायर शिकार हुए से समय तार समस्या को शुणेवा पाई सरकार निजको प्रस्तुत रखिबा कथा से क्रम रे पंजाबर मुख्यमंत्री निजे मध्य अभियोग शुणुछंती लोक मानकर भुवनेश्वर रे मध्य शुणुछंती भुवनेश्वर बाहर को जाइकरी प्रथम थर पई संबलपुर रे मध्य मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी कार्यक्रम हेइतिला सरकार को वर्ष पूरा को जाऊँगी आसंता जून 12 रे सरकार वर्ष पूरीब एवं ये भितरे सरकार आम विभाग अनेक नुआ नुआ पदक्षेप नहीं जमीती आपण देखिथिबे जे वर्तमान आमे जातीय शिक्षा नीति को भी ओडिशा रे लागू करबा पई जाउछु ता पई आमे संपूर्ण प्रस्तुत हो सारी ए समय अनेक मान्यवर केंद्र मंत्री भी अनेक मार्गदर्शन करुछंती जे ओडिशा रे जो जातीय शिक्षा नीति लागू होबो से जातीय शिक्षा नीति रे आमे केमती को भल भाव रे लागू करि परिबा सेथिरे आमे केमती सफलता अर्जन करि परिबा सेथिपाई बारंबार आमर बैठक होउछे अनेक विषय रे रिव्यू होउछे गत काली भी केंद्र रे केंद्र शिक्षा मंत्री उपरे सब उपरे से भी रिव्यू नहीं छंदी एवं अनेक आमे जदि देखिबा गत दिन मानकरे ओडिशा रे पीएम श्री स्कूल नथिला आमे पीएम श्री स्कूल 462 पीएम श्री स्कूल पाई सारी छे और भी केंद्र रो प्रतिश्रुति मिली जे आमको आउरी भी 300 पर्यंत भी आमको आउ पीएम श्री स्कूल ओडिशा को मिलिबो निश्चय एथिरे शिक्षा व्यवस्था रे परिवर्तन आसीबो अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था ओडिशा रे हेई पारिबो तार पाए आज व्यवस्था होउछि तद सहित भी आमे अनेक जो शिक्षक रो अभाव परिलक्षित होथिला गत दिन रो सरकार शिक्षक भी देई पारि नथिले किंतु आज निश्चित भाव में देखंतु मु तो प्रथमे आमर पीसीसी सभापति श्रीयुक्त भक्तचरण दास को धन्यवाद देवी एवं एआईसीसी रो आमर जो सर्वोच्च नेता जो राहुल गांधी माननीय राहुल गांधी सोनिया गांधी एवं खाड़गे जी को बहुत बहुत धन्यवाद जेहेतु आमे आज भारतीय जातीय कांग्रेस दल रे जेतेबेले टिकेट पाइलु एवं विधायक हैला परे पुणी गोटे नुआ दायित्व मिली आमको से बहुत खुशी अनुभव करुच्ची निश्चित भाव में यहाँ गोटे टीम वर्क भाव में काम हम आशार प्रत्येक जिले में जो टीम जो वर्तमान जो यंग मास को देकर यंग मास को जो दायित्व दि जाइए साधारण संपादक को आमर जो विधायक मान जो दि जाइए निश्चित भाव में आम आशा करुचु प्रत्येक जिला को गस्त करूँ एवं कांग्रेस को केमती मजबूत करा जाई परिबो आसंता 2029 निर्वाचन को आखि आगे रखी आम निश्चित भाव में ओडिशार स्वार्थ पाई ओडिशार जनसाधारण स्वार्थ पाई निश्चित भाव में यार जा समस्या रही ओडिशार निश्चित निर्वाचन मंडली रसुलपुर ब्लॉक पहंगा निर्वाचन मंडली दुई दुईटी लोकाभिमुखी प्रकल्प शुभ भित्तिप्रस्तर स्थापन करागला
गोटे हूँ पहंगा ठारू जोकड़िया पर्यंत जो नदीबंध रास्तार पुनरुद्धार बा तार संप्रसारण कार्य पाखापाखि 2 कोटी टंकार ऊर्ध्व टंका एथपाई अर्थ मंजूर होती मु राज्य सरकार को धन्यवाद जनइबी एवं ये रास्ताटी गोटे लाइफ लाइन बहुत गुड़े पंचायतवासी ये रास्ता बाटे जावासवा करती से आगामी दिन में रास्ताटी बहुत उपयोगी हम एवं ता सहित कृषक भाई मानी एक प्राथमिक कृषि समवाय ऑफिस मंडी पाखापाखि 50 लाख टंकार ऊर्ध्व टंका मंजूर होती तार आज भित्तिप्रस्तर स्थापन कलु और निश्चित भाव में यह पंचायतवासी एवं आतंकवाद विरोध रे भारतर निरंतर कार्य अनुष्ठान एवं अन्यपटे ऑपरेशन सिंदूर सफलता को नहीं भारतर सांसद मानकर एक प्रतिनिधि मंडल विभिन्न देश को गस्त करेंगे एवं जहाँकि ऑपरेशन सिंदूर सफलता रही निरंतर भारत जो भाव में आतंकवाद विरोध में छिड़ा होपटे पाकिस्तान जो असल चेहरा रही ताहार उजागर कर विभिन्न जो सांसद माने रही विभिन्न देश को सेमानकु एक प्रतिनिधि मंडल पठाजिबो एहाकु नै विभिन्न प्रतिक्रिया रहितबा बेले जयराम रमेश जी की कांग्रेस रो वरिष्ठ सांसद एवं नेता रहिछन्ते से कहिछन्ते जे जदि कोनोसी प्रतिनिधि मंडल अन्य देश को पठा जाउछन्ते एहा पूर्वरु एक सर्वदलीय बैठक डका जिबार आवश्यकता थिला जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अध्यक्षतार बसिथांता एवं एहा समय अनेक आलोचना मध्ये होइथांता जाके हमर मुद्दा रहिछि पाकिस्तान एवं चीन रो संपर्क कोन रहिछि ताकु नै मध्ये आलोचना होइथांता एवं एहा परे प्रतिनिधि मंडल जदि विदेश गस्त करिथांते तबे किछि तो फरक पड़िथांता किंतु एहा पूर्वरु सेमानकु विभिन्न देश को पठाइबा कोनोसी फरक पड़िबो नाही एवं एथि सहित से कहिसंती भारत विश्वगुरुर जो कहानी थिला ताहा मध्य खराब होई सारिछि वर्तमान भारत को पाकिस्तान सहित मध्य तुलना करा जाउछि तबे अन्यपटे एहाकु नै बीजेडी रो सांसद सस्मित पात्र शशि थरूर प्रियंका चतुर्वेदी और अन्य माने मध्य निजर प्रतिक्रिया रखिछन्ती सेमाने कहिछन्ती जे एही गस्तर आभिमुख्य संपूर्ण रूपे स्पष्ट भारतर आतंकवाद विरोधी जो कार्यानुष्ठान एवं ऑपरेशन सिंदूर सफलता नहीं आमे विभिन्न देश सामने भारतर जो आभिमुख्य रही ताहाको स्पष्ट करने को जाउछु एथिरे अन्य कोनोसी दिमत नाही बोली मध्य सेमाने प्रतिक्रिया रखिछन्ती की तरफ से पूरी अब ये तैयारी कर ली गई है किस तरीके से बाहर बातों को रखा जाएगा कैसे किया जाएगा आप लोगों ने अपना विरोध भी दर्ज किया इस विरोध के मायने क्या है पहला दूसरा सवाल आपसे ये है कि कई विपक्षी दल इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे और पीडीपी की तरफ से मैं दूसरे पार्टियों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा पर कांग्रेस पार्टी का मानना है कि पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते 2 बैठक हुई हैं पर प्रधानमंत्री उसमें मौजूद नहीं थे और सब लोग जानते हैं कि इस सरकार में सिर्फ प्रधानमंत्री जो सोचते हैं और बोलते हैं और करते हैं वही मायने रखता है तो अगर ये जो दल जा रहे हैं जो डेलीगेशन जा रहा है पहली बात तो ये है कि पहले सर्वदलीय बैठक होना जरूरी था जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद हो उसकी अध्यक्षता करें दूसरी मांग जो हमारी थी कि पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाओ जो 22 फरवरी 1994 को जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था पीओके को लेकर उसको दोहराओ और पिछले 30 सालों में जो नए डेवलपमेंट हुए हैं चीन को लेकर पाकिस्तान और चीन के बीच में जो जुगलबंदी है खासतौर से रक्षा के मामले में और चीन के साथ जो हम रिकॉर्ड व्यापार घाटा जो ट्रेड डिफिसिट है जो है अपनी बात इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रखेगा हमारी डेलीगेशन जो कि माननीय सांसद श्री श्रीकांत शिंदे जी लीड कर रहे हैं हम लोग यूएई जा रहे हैं अबू धाबी उसके बाद हम जा रहे हैं कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फिर जा रहे हैं सियरा लियोन और फिर लाइबेरिया लास्ट 3 राष्ट्र जो है अफ्रीका में है और हमारे चलने का है मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है 21 तारीख रात को हमारा चलने का है और 22 से लेके 23-24 तक अबू धाबी का रहेगा उसके बाद बाकी 3 अफ्रीकन कंट्रीज का रहेगा शायद 3 या 4 तारीख तक हम लोग वापस आ जाएंगे जून में 10-11 दिन का ये ट्रिप रहेगा और इस विजिट में आपने जैसे पूछा कि क्या मुद्दे रहेंगे मुद्दा स्पष्ट है पाकिस्तान जिस तरह से एक टेररिज्म का हब बन चुका है जिस तरह से भारत को जो है उसने टेररिज्म को एक्सपोर्ट किया है भारत में The delegation जो है they are going for global outreach. You are one of them. What are your comments on that? No, I just say that it is a very important mission. This is a mission we are carrying out on behalf of our armed forces, on behalf of all those till date in the last 3 decades have been victims of terrorist attacks coming from Pakistan.
Pakistan is one country which has sponsored, aided, abetted, weaponized, trained, even hidden global terrorists. India will be the messenger which will tell them, will tell the global world that Osama bin Laden, the most dreaded terrorist, was found. कांग्रेस के कई नेता तो ये भी कह रहे हैं कि डेलीगेशन जाना ही नहीं चाहिए। तो क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में एक्सपोज ना हो? क्या वो चाहते हैं पाकिस्तान इसी तरह आतंकवाद को बढ़ावा देता रहे? क्या वो चाहते हैं कि हमारे देश के लोगों की निर्देश लोगों की आतंकवादी आके ऐसी जान लेते रहें? जहां तक बात है, जयराम रमेश जी कह रहे हैं जो नाम हमने दिए वो नहीं रखे। अरे भाई, जो तुमने नाम दिए, उल्टा प्रश्न है कि जो ज्यादा काबिल लोग थे, जो वर्ल्ड के पैमाने पे जिन्होंने यूएन में काम किया, जो पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज दे सकते हैं, आप लोगों ने उनका नाम क्यों नहीं दिया? अगर वो ज्यादा काबिल हैं और वो बढ़िया पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट चलती है तो हम देखते हैं कांग्रेस की सीटें, मैं साथ बैठा होता हूं तो खाली पड़ी रहती हैं। The briefing for my delegation is going to be only on Friday, so honestly I'm not going to say anything right now. The others, some of the teams are leaving earlier, and that's why they need to have their briefing tomorrow. But our delegation is leaving a bit later because the US has a big holiday called the Memorial Day weekend, and the Parliament, the Congress as it's called in the US, is not in session until the 2nd of June, so there's no point arriving there too early. So we are arriving later and leaving later. So when you're leaving, your delegation is leaving? 24th, I believe, is the plan, but it's all this is going to be confirmed. So Will you say something about the opposition party raising questions over government choice? I am absolutely not getting into that subject. You will be reaching America which day? No, we are going first to Georgetown, Guyana. We're going to Panama, Colombia, Brazil, and then finally to the US. US is at the end. सर, आज की बैठक के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है आज के? आज तो फॉरेन सेक्रेटरी की ब्रीफिंग है, जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ और जो हमारे मतलब जो क्राइसिस हम तो अभी गुजर गए हैं, इसके बारे में ब्रीफिंग कर रहे हैं कमेटी को, क्योंकि काफी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज भी हो चुकी है उसके बारे में जानकारी हमें आज मिलेगी। कांग्रेस, लेकिन अगर आप इस मीटिंग के बाद कुछ सुनना चाहते हैं तो मैं फॉरेन सेक्रेटरी को सुनने के बाद आप लोगों को कुछ ब्रॉड समरी दे सकता हूँ। कॉन्फिडेंशियल बातें तो हम पब्लिकली नहीं कहते, जनरली कि क्या क्या विषय उठाया वो तो बता। The briefing for my delegation is going to be only on Friday, so honestly I'm not going to say anything right now. The others, some of the teams are leaving earlier, and that's why they need to have their briefing tomorrow. But our delegation is leaving a bit later because the US has a big holiday called the Memorial Day weekend, and the Parliament, the Congress as it's called in the US, is not in session until the 2nd of June, so there's no point arriving there too early. So we are arriving later and leaving later. So when you're leaving, your delegation is leaving? 24th, I believe, is the plan, but it's all this is going to be confirmed. Will you say something about the opposition party raising questions over government choice? I am absolutely not getting. देखिए, भारत में लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली है। इस संसदीय प्रणाली में किसी समिति के लिए, किसी डेलीगेशन के लिए नाम मांगे जाते हैं उस पार्टी से और उन्हीं को नामित किया जाता है। ये परंपरा पिछले 45 साल से मैं भी देख रहा हूं इसको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसदीय कार्य मंत्रालय से हमसे 4 नाम मांगता है। हम जिन 4 को उचित समझते थे, हमारे यहां बहुत से और उचित लोग भी, उन 4 को उनकी सहमत के आधार पे हमने नाम ले लिया। नाम तो मांग लिया आपने हमसे, और उन नामों को बदल के आपने अपनी मर्जी के लोग डाल दिए। फैमिली वेलफेयर, ये वेलफेयर क्या मतलब, शहजाद साहब को समझ में नहीं आता क्या कहते हैं। भाई किसी आदमी, कोई आदमी को लगता है कि डेलीगेशन नहीं जाना चाहिए, वो अपनी बात रखता है। कोई कहता है डेलीगेशन जाना चाहिए, क्या इसमें अलग अलग मत नहीं हो सकते? ये मतलब थोड़ी है कि डेलीगेशन जाएंगे तो हम उनसे कहेंगे कि देश के खिलाफ बात करो। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत होगी कि किसी सवाल का वो जवाब देने। तेज अन्यपटे डॉक्टर एस जयशंकर प्रतिक्रिया को नहीं ट्वीट कर राहुल गांधी और राहुल गांधी जो ट्वीट रही जे से अनेक प्रश्न करते जार उत्तर केंद्र सरकार दिंतु बोली कहते जो ऑपरेशन सिंदूर रही से आमर विमान केते क्षतिग्रस्त होती कौन सफलता मिली सबू लोकों को जानवर हक रही से कहते नहीं अनेक राजनैतिक प्रतिक्रिया रही अनेक कांग्रेस नेता और अन्य नेता माने समर्थन कर
और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ। यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आप देश, और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। बिल्कुल, ये तो प्रेस मीडिया ने भी पूछा था जब वो प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, लेकिन वो बात को टाल दिया गया। और बिल्कुल ये बात सही है, देश को ये पता होना चाहिए कि हमारा क्या नुकसान हुआ है, कितने हमारे जहाज, कोई कहता है रफाल गिरा है, कोई कहता है नहीं गिरा है, कोई बाजार में तो ये भी बात है, लोग कहते हैं कि रफाल कंपनी के शेयर्स काफी डाउन आए हैं, और कोई कहता है स्कोए जहाज गिरा है। बल्कि अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है। और हाँ, अलग अलग जगह पर अखनूर में, जम्मू कश्मीर में, बठिंडा में तमाम एयरक्राफ्ट्स के जो पार्ट्स थे वो मिले हैं। दैट्स वाई द पब्लिक वांट दैट इंफॉर्मेशन। एंड ऑपोजिशन लीडर की बिल्कुल मांग सही है कि अगर ऑपोजिशन लीडर को ये सारी बात ब्रीफिंग होगी तो आई थिंक बेहतरीन होगा। और जिस प्रकार से पहले ही उन्होंने ब्रीफ कर दिया था। साहब, मैं राहुल गांधी जी के बयान की बात नहीं करता, उनके बाकी जो लीडर्स हैं, अपोजिशन के कई लीडर जो बार बार देश की फौज के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, साहब मेरा उनसे इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, ऐसे जो लीडर हैं और खासतौर पे हमारे पंजाब के भी कई लोग ऐसे, हमारे नजर बट्टू हमारे पास भी हैं, उन सारों का एक डेलीगेशन बना के जहां दूसरे देश के मुल्कों में भेजा जा रहा है, वहीं पे एक पाकिस्तान मौलाना मसूद के घर पे जरूर भेजा जाए। हाँ जी, हाँ, इन लोगों को, ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं, The reality is that there are very many questions that arise out of there. Why did you forewarn Pakistan? Were you so trustful of Pakistan that you thought Pakistan is going to sit there idle and not do anything about this whole thing? Did Pakistan, why must I not believe that Pakistan warned the dreaded terrorists, and which is perhaps why Masood Azhar and Hafiz Saeed kind of people ran away and fled the scene? Why must I not believe that you put the Indian armed forces in the line of danger? The reality is that in the briefings that the army has done, they have accepted that some amount of loss has been borne by our armed forces as well. Does the country... Mr. Rahul Gandhi is hopelessly misinformed. Before the operation started, it was as far as the Indian policy was concerned, there was a desire to keep escalation under control. We did not want to go out on a full-fledged war, which we could have done, but I don't think that was the aim. The aim was to hit out at the terrorist camps, which was why the operation was planned in two phases. One, the first phase was that we would hit out at the terrorist camps of the Jaish-e-Mohammed, the Lashkar-e-Taiba and the Hizbul Mujahideen, which was why those 9 targets were chosen, which were the headquarters and other infrastructure. The second phase of the operation would take place depending on the Pakistani reaction. If Pakistan reacted, then they would be hit harder, and if they reacted again, we would keep escalating till Pakistan stopped. Rahul Gandhi has asked this question. There are several critical questions to be answered by Mr. Modi, the Prime Minister, and the Union government. That is why our party, the Communist Party of India, has been consistently demanding there should be a special session of the Parliament. Why government is not convening the Parliament? Why government is reluctant to place all facts and figures on the floor of the Parliament? अन्यपटे बिहार राजनीति जहाँकि रही विभिन्न प्रतिक्रिया रही विशेषकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कहते जे भाजपा और जेडीयू नेता मानकर अन्य कौन काम ना दिन राति से केवल लालू यादव और तेजस्वी यादव को गाली करुँच। अन्यपटे जी रही संजय जायसवाल प्रतिक्रिया रही खूब शीघ्र पुणी थे एनडीए मिलित गठबंधन में नीतीश कुमार नेतृत्व में बिहार विकास होगा जाऊँगी समान कथा को दोहराई चिराग पासवान। होती है तब जाकर के गिरफ्तारी का एक प्रेस रिलीज जो है जिला में जारी किया जाता है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है और इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी हो जदयू हो शासन में इन लोगों को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं।
पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई से मतलब नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी से कोई मतलब नहीं है। गरीबी से मतलब नहीं, महंगाई से मतलब नहीं, पलायन से मतलब नहीं। केवल दिन रात आके टेलीविजन पे लालू जी को गाली दो, तेजस्वी को गाली दो। एक बयान वो देंगे तो 4 बयान वो मेरे खिलाफ देंगे। इसी में आपस में कंपटीशन लगा हुआ है, इसी में बिहार सरकार चल रहा है। और मुख्यमंत्री को तो ये घटना के बारे में भी जानकारी नहीं होगी। कितना अधिकारी देता होगा उतना ही जानते होंगे। और इस बारे में तो सब हरा हरा कटिंग देते होंगे। तो और कोई सवाल होगा तो एनडीए अपने कार्यों के बदौलत पूरे बिहार की जनता का विश्वास जीती हुई है। और कौन क्या करते हैं, कौन कहाँ जाते हैं, इससे किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार का विकास माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हुआ है, जिस तरह से 7,000 रुपए महज बिहार के प्रति व्यक्ति की आय थी, जो आज बढ़ करके 67,000 रुपए हो गई है। बिहार का विकास का बजट 20,000 से 2.5 लाख 3 लाख करोड़ आज पहुंच गया है। जनता को उसका अच्छे से ध्यान है और जनता बहुत शांति से एनडीए के सभी उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी। सर, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ट्विटर से और घर में बैठ करके नहीं निभाई जाती है। फील्ड में जा करके पीड़ित परिवार से मिलें और लोगों के बीच जाएं, तब पता चलेगा कि कानून का राज स्थापित है या नहीं, एक्शन हो रहा है या नहीं। और इस तरह के अपराध के मानसिकता को जो उनके द्वारा पोषित किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार एक मजबूत एनडीए की सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। पूरा लोगों की सोच एक विकास की सोच, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार चुनाव के बाद, परिणामों के बाद एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जो पूरे चिरागी पहले अपना एक पोस्ट आता है। देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत समय एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।